अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिसके तहत आना सागर झील के चारों ओर कभी सौंदर्यीकरण किया गया था और पाथवे भी बनाया गया था। लेकिन अजमेर की ऐतिहासिक झील में न जाने किसकी नजर लग चुकी है, जिसका सबसे प्रमुख कारण है झील में फैली जलकुंभी, क्योंकि ये जलकुंभी धीरे धीरे झील में अपना साम्राज्य फैलाती जा रही है। हालांकि इसके लिए नगर निगम ने युद्ध स्तर पर काम भी शुरू कर दिया है और बड़ी संख्या में कर्मचारी जलकुंभी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जलकुंभी धीरे धीरे झील में अपने पैर जमाती जा रही है, जिसको लेकर शहर वासियों ने भी नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा कि अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील को देखने के लिए देश भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो ये जलकुंभी है ये बार बार झील में बढ़ती जा रही है। इसके लिए पहले ही प्रयास कर लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि अगर शुरुआत में ही जलकुंभी को हटा दिया जाता तो इतने बड़े स्तर पर जलकुंभी झील में नहीं फैलती, जिसको लेकर शहर वासियों ने जिला प्रशासन और नगर निगम से मांग की है कि जलकुंभी की ओर ध्यान दिया जाए और इसे झील से हटाया जाए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अजमेर की सबसे खूबसूरत झील आना सागर झील, जो कि एक स्मार्ट शहर का बहुत बड़ा एक अंग है, उसकी आज हालत देख के बड़ा अफसोस हुआ कि पूरे झील के अंदर जलकुंभी चारों तरफ से फैली हुई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे शहर वाले सारी गंदगी इस झील के अंदर डालते हैं। इतनी गंदी झील की दशा हो रखी है कि कहते हुए अफसोस हो रहा है। ये एक स्मार्ट सिटी है और इसके अंदर चुनाव, अभी आने वाले चुनाव, कल चुनाव यहाँ पर है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाए कि जो इस आना सागर झील के बारे में तो सोचे ही सोचे, शहर के विकास के बारे में सोचे। ये जो जलकुंभी है जिसको आप देख रहे हो कि मतलब किस तरह से ये आना सागर के अंदर इतनी फैलती जा रही है, जबकि जिला प्रशासन ने प्रयास भी किए थे इसको निकालने के भी और निकाली भी गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये तो इस तरह से एक्सपेंड हो रही है कि जो सोचा नहीं जा सकता। अगर इस पर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो ये पानी तो नज़र आएगा ही नहीं, ये तो सिर्फ हरी एक कारपेट नज़र आएगी। अभी किस तरह का नज़ारा दिख रहा है पूरे आना सागर में? आना सागर में ऐसा लग रहा है कि पानी तो कम है और ये बीच बीच के अंदर जलकुंभी और ये इस तरीके से आ रही है, तो ये देखने वाली स्थिति नहीं है। ये मतलब एक कोई बाहर का कोई पर्यटक आए तो वो एक यहाँ से अच्छा एक इम्प्रेशन लेके नहीं जा सकता कि ये इसको खूबसूरत झील तो नहीं कह सकते हम। क्या कहना चाहते हो यहाँ के नगर निगम को? मैं तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को यही कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ के लिए हमारे पास जो फंड आता है केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, उसका कम से कम एक सदुपयोग करें और उस पर विशेष रूप से गौर से ध्यान दें कि हमारी ये झील की स्थिति क्या हो रखी है। शहर का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र अगर आज कोई है तो वही आना सागर की झील है। क्या यहाँ मछलियों को भी नुकसान होगा इससे? हाँ जी, इस जलकुंभी की वजह से यहाँ पे जो मछलियाँ हैं वो तो मरी रही हैं अंदर उसके अंदर, और जो बाहर से आने वाले पक्षी हैं, जो विदेशी पक्षी आते हैं, वो भी इस साल कई सालों की कंपैरिजन में बहुत कम आए हैं इसकी गंदगी को देखते हुए। हाँ, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम कोई ना कोई इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को जगाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।